वेलकम बैक स्टूडेंट। इस बार लास्ट टाइम पर 3D स्टार्ट किया था और 3D में मैंने आपको बेसिक क्या पहला क्लास तो वैसे भी इंपॉर्टेंट होता ही होता है। ठीक है, आज की क्लास शाम को बन रही है, थोड़ा सा मुझे लगता है शायद सही है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। देखो अभी है वो थक गए हैं सुबह से, आंखें दाली बल्ली हो गई है। करवा लेंगे, कल करवा लेंगे। हाँ, तो आज के क्वेश्चन थोड़े से और लेके चलते हैं। डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो लास्ट टाइम पर डिस्कस किया था और अच्छे से क्लियर किया था पूरी बात को। आज मैं और बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस और भी आते हैं एग्जाम में, थोड़ा सा उस तरह क्वेश्चंस क्या है देखते हैं। और आज हम अपना आगे टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, अपना लाइंस को भी पढ़ना शुरू कर देंगे। कुछ जितने भी इसके आर्टिकल्स हैं वो सब कुछ पढ़ लेंगे, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे क्या करना कैसे। इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 60 रेस्पेक्टिवली विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, कल क्वेश्चन बताया था मैंने, आपसे कहा था फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन मेक्स एंगल दिस रेस्पेक्टिवली एक्स वाई एंड जेड। ये बात क्लियर? कल क्वेश्चन मत कराया था मैंने आपको। आज क्या है, कोई दो दिए एंगल, तीसरा पूछा गया तो आपसे कह रहा है, देखिए एक्स एक्सिस से एंगल क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन अल्फा इक्वल टू 90, बीटा बेटा 60 और वी नो डेट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये बात पता है आपको? ओके, अल्फा इक्वल टू कॉस स्क्वायर 90 कॉस स्क्वायर 60 कॉस स्क्वायर गामा फाइंड करना है आपको। 90 की वैल्यू 0, 60 मतलब 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 हो गया। कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 माइनस 1/4, कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 3/4, कॉस गामा इक्वल टू √3/2। गामा की वैल्यू किसकी होती है बेटा? ये वैल्यू होती है कॉस 30 की। देन गामा इक्वल टू 30। एनी प्रॉब्लम गाइस? अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मुझे बताया अलग से, मुझे बढ़िया लगा। एक क्वेश्चन और दिया गया है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, जरा देखिए क्या लिखा हुआ है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन दैट मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये इंपॉर्टेंट लाइन, इसको फिगर बनाते हैं। ये देखिएगा कोई पोजीशन वेक्टर है एक्स वाई जेड, एक ये पोजीशन वेक्टर ओपी, ओके, जिसका एक्स एक्सिस से एंगल क्या है, उसने बोला इक्वल एंगल बनना था। वो अल्फा है तो वाई से भी क्या है, वो भी अल्फा है, जेड से भी क्या है, वो भी। ये बात क्लियर है? आप क्या जानते हो, फॉर्मूला क्या जानते हो? कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1। अब तीनों एंगल सेम है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। हमने सबको अल्फा ले लिया, थ्री कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1। कॉस अल्फा क्या आएगा बेटा? 1/, यही कॉस बीटा भी आएगा, यही सेम किसका आएगा बेटा? कॉस गामा भी आएगा। इसी कॉस अल्फा को आप लोग नाम देते हो एल, याद है ना आपको? कॉस बीटा क्या देते हो? एम, गामा को भी एन, तीनों सेम। तो बताइए एल की वैल्यू क्या है? 1/√3। एम इक्वल टू, तो डीसीएस क्या आ गया आपके पास? 1/√3, 1/√3, 1/√3। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, कल ये बता देना चाहिए था मुझे कल ही, लेकिन नहीं बताया क्योंकि ज्यादा लंबा हो रहा था। फिर कल की वीडियो उस दिन लास्ट में भी लेट भी हो गया था मुझे उस दिन। आज हम क्या करने वाले हैं, ये बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। अब जैसे मैंने कल आपको लास्ट टाइम में क्या एक क्वेश्चन बताया था, दिखाओ जरा मुझे। लाइन सेगमेंट था, पॉइंट बनाया था, उस पॉइंट से क्या बताया था आप लोग को? पहले डीआरएस निकाले जाएंगे, बाद में डीसीएस फाइंड आउट किए जाएंगे। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन आराम से निकलेगा। ठीक, अब क्या करना है? अब ये बात, अब देखो जरा, कुछ आपको कुछ कंडीशनें हैं आपके पास कि लाइंस कैसी हो, लाइंस क्या हो। तो जब लाइंस पढ़ ही रहे हैं तो फिर लाइन की इक्वेशन भी सीधे पढ़ लेते हैं, डायरेक्ट पढ़ ही लेते हैं लाइन की इक्वेशन, फिर हम कंडीशन बता देते हैं आपको डायरेक्ट। तो हमारे सिलेबस में लाइन है या प्लेन है, जो भी है, हमारे सिलेबस में सिर्फ लाइन है और हमें सिर्फ और सिर्फ वर्क इसका करना है, डीआरएस का। अब जब बात कर ही रहे हैं लाइन की तो पूरी पूरी लाइन ही पढ़ लेते हैं अच्छे से। देखिए लाइन क्या है, बात करते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन,
एक लाइन की जो इक्वेशन होती है जिसे बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन इन स्पेस, स्पेस पे इक्वेशन क्या है? एक दो मिनिमम पॉइंट, एक किसी लाइन को बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। इसकी इक्वेशन होती है बेटा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। सबको पता है DRS क्या होते हैं इसके, ABC कैसे फाइंड करते हैं, x2 माइनस x1 से। ये क्या है, x माइनस x1 अपॉन स्मॉल ए, y माइनस y1 अपॉन स्मॉल बी, z माइनस z1 अपॉन स्मॉल सी। देखिए पता है मैंने क्यों बता दिया, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। क्या है ये? इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, इन 3D इसलिए बोलते हैं। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है 3D फॉर्म में। किस फॉर्म में? ये वेयर x1 y1 z1 क्या है, पॉइंट्स, एंड a, b, c आर कॉल्ड DRS। ABC क्या बोलते हैं? लाइन के नीचे वाले क्या होते हैं, DRS होते हैं। अब प्लेन की इक्वेशन अभी पता नहीं ना, हम आपको ऊपर जनरल इक्वेशन लिखा दिखा दे रहे, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। एक प्लेन की इक्वेशन ये होती है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, क्योंकि आपके पास CBSE में ये वाला प्लेन का पोर्शन नहीं, ISC में है प्लेन वाला पोर्शन है, उसको मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा क्लास में, ठीक है। जो ISC बच्चे ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। देखिएगा लाइन की जो इक्वेशन होती है 3D फॉर्म में, उसके नीचे वाले A, B एंड C DRS है, और प्लेन के आगे वाले देखो x के साथ A है, y के साथ B है, z के साथ A, B, C आर का DRS। इसको ध्यान रखना, लाइन में नीचे वाले, प्लेन में आगे वाले। जरूरत पड़ेगी इस वजह से तो आपको सिखा रहा हूं, बार बार मैं ये टर्म बोलता रहूंगा, बार बार आपको बताता रहूंगा, इस वजह से आपसे क्लियर कर रहा हूं कि पूरी बात को क्लियर रखना आप लोग। छोड़ो इस बात को, अब यहां सुनो मेन जो मुद्दा है आपके पास, एंगल कैसे निकाला जाता है। दो लाइन के बीच का एंगल हो सकता है, दो प्लेन के बीच का एंगल हो सकता है, एक लाइन और एक प्लेन बन सकता है। एक काम करते हैं, पहले हम बात करते हैं किस पर, सबसे पहला एंगल बिटवीन, यही मेन आर्टिकल, क्योंकि अभी मुझे चैप्टर पूरा पढ़ाना है सही से। जब पढ़ाएंगे तो अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि अभी बताना था इक्वेशन को, इस वजह से काम कर रहे हैं। एंगल बिटवीन, देखिएगा टू लाइंस, या तो एंगल दो लाइन का हो और टू प्लेन्स, दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला लगेगा। इफ, ब्रैकेट में लिख देना, इफ DRS आर गिवन, DRS आर क्या गिवन हो, DRS गिवन हो। अच्छा बताइए, दो लाइनें हैं मान लीजिए, या दो प्लेन है, उनके DRS क्या होंगे? पहले आएंगे DRS क्या होंगे, A1 B1 C1 A2 B2 एंड C2। जरा देखिएगा फॉर्मूला ये होता है, cos थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन में, यहां पे A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। ये देखिए फॉर्मूला, अच्छे देखिएगा, cos थीटा इक्वल टू फॉर्मूला बन के आएगा ये वही है जो वेक्टर में पढ़ा था, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। अगर ध्यान दो तो बस वहां पर अलग फॉर्म में था, यहां पर 3D की फॉर्म में। ठीक है, एक और बात, ये दो कंडीशनें बन के आती हैं। पहली, इफ थीटा इक्वल टू 90, मतलब दो लाइन या दो प्लेन आपस में कैसे है, तो cos 90 की वैल्यू अब क्या हो जाएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। क्लियर। एक और बात, दूसरी केस, थीटा इक्वल टू 0, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल या कोलिनियर। याद है आपको, cos 0 की वैल्यू 1। इसको जब यहां करेंगे, सोल्यूशन सॉल्व करेंगे कैसे, लैग्रांजे इनइक्वालिटी से। यहाँ पे नहीं है, 12th में नहीं है, हायर पे है, मैं पढ़ाता हूँ वहां बच्चों को। ठीक, तो वहां कंडीशन बन के आती है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। एक समझा दो अच्छे से, बस सुनिएगा, अभी लिखवाया। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर और टू प्लेन आर परपेंडिकुलर, देन वी कैन से
A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 इक्वल टू 0। उनके DRS के इनटू का सम कितना होता है? 0 होता है। और अगर दो लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा? उनके DRS सेम हो जाते हैं, उनके DRS ही सेम हो जाते हैं। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। यही चीज कोलिनियर की भी कंडीशन होती है। अब मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। अभी मैंने सिर्फ आपको क्या बताया? एंगल बिटवीन, क्या बताया मैंने आपको? एंगल बिटवीन टू लाइन, या तो दो लाइन हो अलग या दो प्लेन हो। बात आती है अगर मान लिया वन लाइन और वन प्लेन हो गया, तब फिगर थोड़ा सा बताना है उसके लिए मुझे, ठीक है? 1 मिनट लगेगा, आप लोग को नोट करिए पहले सब लोग, फिर इसको पॉज करके नोट डाउन करके बताते हैं 1 मिनट बस। बच्चा जरा सुनो क्वेश्चन और। अब बात करते हैं एंगल बिटवीन, देखो है नहीं सिलेबस में लेकिन फिर बता दे रहा हूं। एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, मतलब एक लाइन और एक क्या हो? प्लेन। इसको जरा फिगर जरा बनाएगा इसका, और मजा आए आपको। मान ली ये एक प्लेन है और एक लाइन ऐसे आ रही है, ठीक? सुनेगा, हमने क्या किया? इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऐसे, एन कैप जिसे बोलते हैं। ये एंगल थीटा है, लेकिन हमें चाहिए होता है एंगल ये वाला निकलता है, ये वाला, ये आता है 90 माइनस थीटा। ओके, इसी वजह से जो एंगल थीटा होता है वहां पर हो जाता है 90 माइनस थीटा। अब क्या है? लाइन के DRS क्या होंगे? A1 B1 C1। प्लेन के DRS क्या मान लिया आप लोगों ने? A2 B2 और C2। सेम क्वेश्चन वही रहेगा। A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 होल अपॉन रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, अदर में A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। कॉस 90 माइनस थीटा फॉर्मूला बन जाएगा साइन थीटा। सारी वैल्यूज अलग अलग हो जाएंगी। जरूरत पड़ने पे ध्यान रखिएगा, अगर एक लाइन और एक प्लेन की कोई क्वेश्चन आ जाए, आपसे कह दे उसका लाइन, उसकी इक्वेशन फाइंड करिए, उसका एंगल फाइंड करिए, तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। अदर रूट में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। थोड़ा ध्यान रखिएगा अच्छे से। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। एक क्वेश्चन है बहुत बढ़िया सा, प्रूव दैट दिस 3 पॉइंट कोलिनियर वाला क्वेश्चन। दिखाओ जरा बुक, ये लिखा होगा बुक में क्वेश्चन। यहां पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूफ करके दिखाइए कि ये तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर है। कोई क्वेश्चन मिलेगा तो कोलिनियर ये मिल गया भाई। आपसे कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, 2, 3, 4 -1, -2, 1 5, 8, 7 आर को लीनियर। अच्छे से बात को समझो, कोलिनियर। ये लो पकड़ो जरा, फिर हम लाइन से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को लाइन अच्छे से, ठीक है? अच्छे से समझेगा। ये दिया गया देखिए आपके पास, तो कोलिनियर का मतलब ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये आप कुछ मत करो। आपको मैंने बताया था, एक कंडीशन बताई मैंने आपको, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 भी कंडीशन किसकी होती है? कोलिनियर की ही होती है। अब इससे कर दो। चलिए पहले काम करिए, एक DRS निकालिए BC AB के। DRS ऑफ AB देखिएगा, x2 माइनस x1 -3 -5 -3 डन। DRS ऑफ देखिए BC 6 10 6 गॉट इट। देखिएगा ये हो गया बेटा A1 B1 C1, A2 B2 C2। पहले निकालो A1/A2, चेक करो कितना हुआ, -3/6। मीन क्या आ गया? माइनस का 1/2। B1/B2 चेक कर लो एक बार जरा, -5/10, बिल्कुल सेम वही, -1/2। C1/C2 को चेक कर लीजिए बेटा, -3/6 वही आ गया। सो इसलिए A1/A2 B1/B2 दैट्स इक्वल टू C1/C2। ये क्या है? ये कंडीशन फॉलो हो गई। A, B, C आर को लीनियर। कैसा लगा? ये क्या है? कोलिनियर कंडीशन। सिंपल सी बात है, आपको कोलिनियर के बारे में नहीं पता था। ये आप पहले बताओ, आपको ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो फिर हम आगे बढ़े। आप बस बढ़ना नहीं है मुझे। रीजन बात ये है कि मैं लाइन आपको अगले टर्न पे ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि बात ये होती है फिर मैं जब थंबनेल बनाता हूँ फिर दिक्कत होती है उसमें।
जब पढ़ा कुछ रहे हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कुछ है, फिर बड़ी दिक्कत होगी। तो डीआरएस और डीसीएस में अगर किसी बच्चों को कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार, आप क्या करो, क्वेश्चन बहुत अच्छा, ज्यादा आज तो और छोटी वीडियो बन गई, बस तो 15-16 मिनट की ही क्लास हुई, लेकिन हमने कहा ना अदर से भी हम चीजें बहुत सारी चीजें बता देते हैं आप लोग को। तो होता क्या है कि हमने आज पहले से पहले क्वेश्चन लिखना शुरू कर दिया था, प्लेन बता दिया मैंने, लाइन को समझाया कि कैसे एंगल बनते हैं, कैसे क्या होता है, तो उस चीजों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऐसे खूब सारे क्वेश्चन एक दो लगाना, हम एक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताएंगे। आप लोग अपनी बुक निकालिए, देखिए, समझिए, ना है मुझसे पूछिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और था जो है ये लिखा हुआ था, दिखाओ जरा मुझे। आपसे कह रहा था, एक कह रहा एक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, मेकिंग एंगल π/4 विथ एक्स एक्सिस, π/3 विथ वाई एक्सिस। तो कह रहा फाइंड करिए जेड एक्सिस से एंगल कितना बनेगा, निकाल लेगा। अल्फा गिवन है π/4, बीटा गिवन है π/3, वो निकाल लीजिए। ठीक, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, इसका मॉड, तो मॉड की वैल्यू आ रही है रूट के अंदर, भाई एक्स कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 आएगी अपने आप ही, वो इसी के फॉर्म से निकाल लीजिएगा। सबसे अच्छा काम बता दें, क्वेश्चन अच्छा लग रहा है। आपसे कह रहा है क्वेश्चन है, अ यूनिट वेक्टर मेकिंग एंगल π/4 विथ एक्स एक्सिस, चलिए अल्फा ले लीजिए π/4, बीटा π/3, आपसे कह रहा है गामा फाइंड करिए, सिंपल सी बात है, कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है। जब देख ले, अरे यार अगर आप चाहो ना, जैसे मान लीजिए कोई यूनिट वेक्टर है आर वेक्टर बराबर, आप मान सकते हो, क्या मान सकते हो उसको आप, कॉस अल्फा आई कैप, कॉस बीटा जे कैप, कॉस गामा के कैप। कोई डाउट? ये लो हो गया, यही तो होता है। अगर स्क्वायर में लिखोगे तो यही तो बनेगा, और इसकी वैल्यू ये होती है, ये क्या है, कॉस स्क्वायर π/4, कॉस स्क्वायर π/3, कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू π/4 का मतलब 1/2, π/3 का मीन क्या होता है बेटा, 60, 1/4, ये होता है ना। अब एलसीएम कितने का आएगा, 4, 2, 3 आ जाएगा, यहां माइनस कर दो, क्या बचेगा, 1/4 बचेगा क्या, तो गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/6 आ जाएगी, ये निकल आया। तो आपसे कह रहा है एंगल निकालिए, जेड एक्सिस से एंगल कितना बनेगा, खत्म। अब 6 आएगी, 1/2 इसके लिए होती है, 30 होती है, 60 मतलब π/3, तो फिर हमने ये गलती करी फिर, हाँ सही तो किया, फिर वो भी सेम आ रहा, अच्छा अच्छा वैल्यू दोनों की सेम आ रही ना, तो अच्छी बात, हो सकता है। एक और कुछ एक दो क्वेश्चन जरा देखो, आपसे कह रहा है 90 है, ये है व्हाट इज द डिस्टेंस पी ए बी सी फ्रॉम एक्स एक्सिस रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एक और क्वेश्चन ऐसे, ये अच्छा क्वेश्चन है, फिर मिल गया था 2013 में आया था। कह रहा है एक्स एक्सिस के साथ बना रहा π/3, वाई के साथ π/4, जेड का निकाल लेंगे ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, द एक्स एंड कोसाइन पैरेलल टू जेड एक्सिस 0,0,1, खत्म, सिंपल सी बात है। और ये बता ही चुके हैं सब कुछ, सारे हो गए। लाइन को बेहद अच्छे तरीके से बताऊंगा, जैसे अभी लाइन की क्वेश्चन बताई थी मैंने, अभी सिर्फ ये बोलते हैं थ्री फॉर्म में होती है, इसको कार्टेशियन फॉर्म को भी बोलते हैं। कैसे वेक्टर फॉर्म में चेंज करते हैं, वेक्टर फॉर्म से थ्री फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, क्या होता है डीआरएस, कैसे क्या होता है, उसको आराम डिटेल में अच्छे से पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, अच्छे से लाइन को अच्छे से पढ़ाना। ठीक, ये पूरा डीआरएस डीसीएस का कॉन्सेप्ट था। एक और बात समझ लो, जैसे मान लीजिए कोई एक लाइन, जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल दिया गया, एबीसी ट्रायंगल दिया गया, ठीक, आपसे कह रहे हैं इन सबके पॉइंट दिए गए, जाहिर सी बात है आपसे कह देगा ए बी सब जितनी लाइनें दी गई सारी लाइनों के डीसीएस निकालने, तो आप ए बी का डीसीएस निकाल सकते हो। पहले ए बी के क्या निकालो, डीआरएस निकालो, निकाले डीआरएस, ए बी के डीआरएस से क्या निकाले, सारे डीसीएस निकाल लीजिए। ऐसे बीसी ऐसे ही सी है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, लगा लीजिएगा। आई होप आपने ये वीडियो बहुत अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से कर लेना। पहला वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद दूसरा।
एंगल वाले क्वेश्चन मैंने इसलिए अभी सिर्फ फॉर्मूला बताया, एंगल वाले क्वेश्चन बताऊंगा जब लाइंस आएंगी तब मैं आपको समझाऊंगा। बताना मेरा काम है, इस वजह से कह रहा हूं। बार बार आप प्रैक्टिस करते रहो, फिर देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, आज के इतना ही, बाय बाय क्लास, कल मिलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी। प्लीज 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 वेक्टर और 3D को बहुत बाकायदे से पढ़िए, मजा आ जाएगा पढ़ने में। ठीक है, बाय बाय क्लास, आज के इतना ही।